नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। असातिज़ा के तबादलों से मुताल्लिक़ ऑप्शन को एडिट करने की सहूलत फराहम करने हुकूमत का फैसला। तबादलों पर रोक लगाने से हाई कोर्ट का इंकार। %12 मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात पर अमलावरी को यकीनी बनाने कांग्रेस का मुतालबा। वज़ीर आला पर मुसलमानों के साथ धोखा करने का इल्जाम। तेलंगाना कांग्रेस की रैली। ईरान के साथ ताल्लुकात खत्म करने अमेरिका का दबाव। हिंदुस्तान की खुदमुख्तारी के खिलाफ। अमेरिका के सामने घुटने न टेके जाएं। ट्रंप इंतजामिया पर बैरिस्टर उवैसी की तनकीद। रेलवे पटरियों पर हादसों में इजाफा। एक हफ्ते के दौरान ट्रेन की जद में एक और शख्स जख्मी। सीसीटीवी कैमरों की तनसीब नागजीर। एसीबी ओहदेदार जाहिर करते हुए आरटीए की खातून ओहदेदार को धमकाने वाली टोली गिरफ्तार। वेब चैनल के रिपोर्टर और खातून शामिल। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना हुकूमत ने असातिज़ा के तबादलों से मुताल्लिक़ ऑप्शन को एडिट करने की सहूलत फराहम करने का फैसला किया है। यह सहूलत सिर्फ उन्हीं को हासिल होगी जिन्होंने ऑप्शन के इंतखाब के दौरान गलती की। 3 जुलाई को हेडमास्टर्स, स्कूल असिस्टेंट, 4 जुलाई को एसजीटीज को ऑप्शन एडिट करने की सहूलत रहेगी। असातिज़ा तंजीमों की नुमाइंदगी पर हुकूमत ने ऑप्शन को एडिट करने की सहूलत फराहम की है। इससे पहले असातिज़ा तंजीमों के नुमाइंदों ने नायब वज़ीर आला व वज़ीर तालीम के सहरी से मुलाकात करते हुए एडिट की सहूलत फराहम करने के लिए नुमाइंदगी की थी। दूसरी तरफ हैदराबाद हाई कोर्ट ने रियासत में असातिज़ा के तबादलों पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। अदालत ने तबादलों से मुताल्लिक़ मुश्तरका अज़ला के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स के इख्तियारात को भी ख़त्म कर दिया। तबादलों से मुताल्लिक़ वेब काउंसलिंग की मनसूखी के सिलसिले में दाखिल की गई दरखास्तों को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। रियासत में 12% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात को रुबामल लाने का मुतालबा करते हुए तेलंगाना कांग्रेस ने पीर को एहतजाजी रैली का एहतमाम किया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर उत्तम कुमार रेड्डी की क़यादत में पार्टी हेडक्वार्टर गांधी भवन से रैली का आगाज हुआ, जो जीपीओ एबिट्स पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। जनरल सेक्रेटरी कुलहीन कांग्रेस कमेटी इंचार्ज तेलंगाना डॉक्टर आरसी कुंतिया, कायदे अपोजिशन रियासती कौंसल मोहम्मद अली शब्बीर, सदर अक़लियती डिपार्टमेंट कुलहीन कांग्रेस कमेटी नदीम जावेद, साबिक़ रुकन पार्लियामेंट वी हनुमत राव, सदर सिटी कांग्रेस अंजन कुमार यादव, सदर रियासती अक़लियती डिपार्टमेंट कांग्रेस फ़खरुद्दीन, साबिक़ सदर प्रदेश कांग्रेस पुनाला लक्ष्मैया, अक़लियती क़ायदीन एसके अफ़ज़लुद्दीन के अलावा पार्टी के क़ायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद ने रैली में हिस्सा लिया। मज़ारिन ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि वो मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात देने के अपने वादे को पूरा करें। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आला ने इक़्तिदार हासिल करने के बाद अंदरून 4 माह मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने का वादा किया था, लेकिन 4 साल का अरसा हो चुका है, अब तक ये वादा पूरा नहीं किया गया। उन्होंने वज़ीर आला पर मुसलमानों के साथ धोखा करने का इल्ज़ाम लगाया और कहा कि इंतख़ाबात में टीआरएस को वोट देने का मतलब बिलवास्ता बीजेपी को वोट देना है। मरकज़ से मोदी हुकूमत को ख़त्म करने के लिए रियासत से टीआरएस को भी इक़्तिदार से बेदखल करने उन्होंने मुसलमानों से अपील की। अक़लियतों के साथ हो रही नाइंसाफ़ियों की तफ़सीलात मीडिया के सामने पेश करते हुए उन्होंने कहा कि मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात के लिए दिल्ली में धरना देने, अदालत से रुजू होने, मरकज़ से कुल जमाती नुमाइंदगी करने के वादों को वज़ीर आला केसीआर फरामोश कर चुके हैं। आलेर इनकाउंटर में हथकड़ी में बंद 4 मुस्लिम नौजवानों को हलाक किए जाने के वाक़े की अब तक जांच रिपोर्ट जारी नहीं की गई। मक्का मस्जिद बम धमाकों के मुलज़िमीन को अदालत ने बरी कर दिया, लेकिन वज़ीर आला से वो ये सवाल करते हैं कि फिर इन बम धमाकों का कौन कसूरवार है। वक्फ़ बोर्ड को आमिराना इख्तियारात देने का वादा पूरा नहीं किया गया, औक़ाफ़ी अराज़ियात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया गया, मुसलमानों को ख़र्च जारी करने का सिर्फ वादा किया गया, स्कॉलरशिप्स की अदायगी नहीं की जा रही, मजमूई बजट का सिर्फ 0.5% अक़लियतों के लिए जारी किया गया, उर्दू ज़ुबान के साथ इम्तियाज़ बढ़ता जा रहा है, उर्दू अकादमी की अब तक तश्कील अमल में नहीं लाई गई,
شادی مبارک کی لاکھوں درخواستیں زیر التوا ہیں۔ اجمیر شریف میں رباط تعمیر کرنے کے مسئلے پر ڈرامہ کیا گیا۔ محمد علی شبیر، ندیم جاوید اور دوسرے قائدین نے بھی مسلم تحفظات کو فوری روبہ عمل لانے کا مطالبہ کیا۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی نے ایران کے ساتھ تعلقات کو ختم کرنے امریکہ کے ہندوستان پر دباؤ کو ملک کی خود مختاری کے خلاف قرار دیا۔ دارالسلام میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہندوستان ایک آزاد و خود مختار ملک ہے۔ ملک کے مفاد میں فیصلہ لینے کا ہندوستان کو اختیار حاصل ہے۔ ایران کے ساتھ تیل کی خریداری ختم کرنے اور امریکہ کے ملک پر دباؤ پر سخت رد عمل دیتے ہوئے انہوں نے وزیر اعظم نریندر مودی سے کہا کہ وہ امریکہ کے سامنے گھٹنے نہ ٹیکیں۔ امریکہ ہندوستان کو مجبور نہیں کر سکتا۔ ایران سے تیل نہ خریدنا یا کسی اور ملک سے تیل حاصل کرنے کے قطع نظر یہ سوال ملک کی خود مختاری و عظمت کا ہے۔ اقوام متحدہ میں امریکہ کی مستقل مندوب نکی ہیلی کے حالیہ دورہ ہند کے حوالے سے بیرسٹر اویسی نے کہا کہ امریکی مندوب نے ملک کے 5 مختلف مذہبی مقامات کا دورہ کرتے ہوئے ملک کی مذہبی آزادی پر بالواسطہ سوال اٹھائے ہیں۔ وزیر خارجہ سشما سوراج کو سوشل میڈیا کے ذریعے دی جا رہی دھمکیوں پر کسی وزیر یا پارٹی کے کسی لیڈر کے رد عمل نہ دیے جانے کو انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا۔ جی ایس ٹی کے 1 سال پر وزیر فائنانس ارون جیٹلی اور وزارت فائنانس کی زائد ذمہ داری نبھا رہے وزیر پیوش گوئل کے بیانات کو متضاد قرار دیا اور سوال کیا کہ اس وقت وزیر فائنانس کون ہیں، اس کی حکومت کو وضاحت کرنی چاہیے۔ مندسور میں ایک لڑکی کے ساتھ بے رحمانہ واقعے پر انہوں نے کہا کہ کتوا ہو کہ منصور واقعات کو فرقہ وارانہ نوعیت سے نہ دیکھا جائے، خاطیوں کو عبرتناک سزائیں دی جائیں۔ اس کو کنڈیم کرنے میں نہ کوئی منتری آتا ہے نہ کوئی پارٹی آتی ہے، تو یہ بڑی افسوسناک بات ہے۔ پولیٹیکل ڈیفرنسز ہو سکتے ہیں اور رہیں گے، مگر اگر کسی کو اس طرح سے دھمکی دینا اور اتنی بکواس لکھنا، تو یہ رولنگ پارٹی کی طرف سے اور کیبنٹ کے منتری کی طرف سے کوئی اس کو کنڈیم نہیں کرتا، یہ بڑا شاکنگ بھی ہے، بڑی تکلیف دہ بات ہے۔ کس طریقے سے ہندوستان کو ایک سٹل پیغام دینے کے لیے نکی ہیلی نے ہمارے ملک کے 5 مذہبی مقامات پر جا کر وزٹ کرتی ہے، میسیج یہ دے رہی ہے کہ ہندوستان میں فریڈم آف ریلیجیس ایکسپریشن پر کوشچن اٹھا رہی ہے۔ ان کا ان جگہ پر جانا خود ایک میسیج دے رہے ہیں سٹل طریقے سے ملک کو، ہمارے ہندوستان کو۔ دوسرا، امریکہ اور ٹرمپ ایڈمنسٹریشن یہ نہیں چاہتا کہ ہندوستان ایران سے آئل خریدے اور وہ چبہار پورٹ کو اور امپروو کرے۔ یہ دونوں چیزیں نہیں ہو سکتی۔ امریکہ کا ایڈمنسٹریشن، ٹرمپ ایڈمنسٹریشن، ہندوستان ایک ساورن ملک ہے، وہ ہم کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ پرائم منسٹر مودی صاف اور دو ٹوک الفاظ میں امریکہ کے اس جو ڈکٹیٹ کر رہے ہیں اور مجبور کر رہے ہیں اس کو ریجیکٹ کریں گے، کیونکہ ہم کو تیل کی ضرورت ہے، اور اگر ہم ایران سے تیل نہیں خریدیں گے تو کسی اور جگہ سے خریدیں گے، مگر کتنا مہنگا ہوگا وہ۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہماری سوورنٹی کا مسئلہ ہے، ہم اپنے ملک کو کس طرح چلائیں گے ہمارے اوپر منحصر ہے۔ امریکہ آ کر ہم ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا، ہم کوئی ایک ڈکٹیٹر کنٹری نہیں، یہاں پر ڈیموکریسی ہے، یہاں پر ہر چیز فریڈم ہے، اور اگر امریکہ آ کے ہم کو اس طرح ٹریٹ کرے گا، ہم کو پاکستان نہیں ہے کیسا کرو وہ کرو، یہ بڑی غلط بات ہے۔ اور ہم امید کرتے ہیں کہ پرائم منسٹر مودی اور ان کی گورنمنٹ امریکہ کے اس دباؤ میں نہیں آئیں گے، اور وہ اپنا ایک ہمیشہ سے ہم لوگ اپنا ایک راستہ الگ رکھے ہیں، اس کو چلائیں گے اور اسی پر عمل کریں گے۔ آج کا اخبار اٹھا کر دیکھ لیجئے، جتنے ہمارے پیپرز ہیں اس میں پیوش گوئل ایک بات کہہ رہے ہیں، ارون جیٹلی صاحب ایک بات کہہ رہے ہیں، تو آخر اس ملک میں کون چلا رہا ہے فائنانس منسٹری؟ اور دونوں کے بیانات دیکھیے، اس میں کنٹرڈکشن ہے، گلیئرنگ کنٹرڈکشن ہے، تو آخر کون چلا رہا ہے ملک کو؟ یہ تو بتانا پڑے گا بی جے پی کو۔ اس دور میں جو کچھ ہوا، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں کس طریقے سے اس تکلیف کا اظہار کر سکوں، اور جس کسی شخص نے یہ کام کیا ہے، جس کو گرفتار کیا گیا ہے، وہ انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ ایک شیطانی اس طرح کی حرکت کر سکتا ہے ایک معصوم بچی کے ساتھ۔ میری پوری ہمدردی اس خاندان کے ساتھ ہے، میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ ان کو صبر دے، اس بچی کو اللہ کیا اس طرح کی حرکت کر سکتا ہے کوئی، مگر یہ ہو رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کو کمیونل کرنا یہ بالکل غلط ہے۔ مسلم سماج
वहाँ का मंदसौर का, वो तो कंडेम किया है, जुलूस निकाला है। उन्होंने कहा कि स्पेशल कोर्ट बनाइए और सख्त से सख्त सज़ा उस शख्स को दिलवाइए जल्द से जल्द। कठुआ में इसमें दोनों में फ़र्क यही है कि कठुआ में वहाँ के सिटिंग मिनिस्टर्स निकल कर आए थे और ये गलत मैसेज गया। हमारे मंदसौर का जो वाक़या है ये कंडेम इसको करना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि वहाँ की गवर्नमेंट स्पेशल कोर्ट बनाकर जो इस तरह की गैर इंसानी और एक हैवानी हरकत किया है, इस पर सख्त सज़ा मिलेगी उसको। अजीमतर बलदिया हैदराबाद के हुदूद में फुटपाथ पर नाजायज तमीरात का इंहदाम पीर को भी जारी था। पीर को तीसरे दिन भी इंहदामी कार्रवाई अंजाम देते हुए दोपहर तक 815 गैरमजाज तमीरात को मुनहदम कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक काचीगुड़ा और कुकटपल्ली में बड़े पैमाने पर इंहदामी कार्रवाई अंजाम दी गई। बाज़ गैरमजाज काबिज़ीन ने खुद अपनी तमीरात को भी मुनहदम किया है। टीआरएस के रुकन असेंबली जीवन रेड्डी ने कहा कि बीजेपी को किसानों के बारे में बात करने का हक नहीं है। मीडिया से बात करते हुए जीवन रेड्डी ने कहा कि किसानों को अक़ल तरीन कीमत की फराहमी मरकजी हुकूमत के दायरे इख्तियार में है, लेकिन बीजेपी के रियासती सदर लक्ष्मण इसके लिए रियासती हुकूमत पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। किसानों के लिए टीआरएस हुकूमत जो इक़दामात कर रही है, लक्ष्मण उससे भी वाकिफ नहीं है। जीवन रेड्डी ने कहा कि अगर बीजेपी कायदीन इस तरह झूठ बोलते रहे तो आवाम उन्हें सबक सिखाएंगे। कांग्रेस के लीडर नागम जनार्दन रेड्डी ने कहा कि पालमो रंगारेड्डी प्रोजेक्ट में हुई बेकायदियों के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए नागम ने कहा कि केसीआर की बदउनवानियों को वो मंजर आम पर लाएंगे। बदउनवान कॉन्ट्रैक्टर्स का जेल जाना भी यकीनी है। कांग्रेस के लीडर ने कहा कि कांग्रेस के दौर इख्तियार में कालेश्वरम प्रोजेक्ट के कई काम मुकम्मल किए गए थे। उनका कहना था कि अगर केसीआर में हिम्मत है तो कालेश्वरम मामले की सीबीआई तहकीकात करवाएं। महकमे पुलिस में सब इंस्पेक्टर्स और कांस्टेबल्स की जायदादों के इम्तहानात की तैयारी के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तरबियती कैंप का आगाज हो चुका है। उर्दू मस्कन में तहरीर इम्तहानात की कोचिंग के पहले दिन 500 से ज़्यादा उम्मीदवारों ने शिरकत की। मुसाबकती इम्तहान की कोचिंग में महारत रखने वाले असातिज़ा की खिदमात हासिल की गई हैं। कैंप इंचार्ज मंसूर अली खां, रुकन बलदिया व मामिन इंचार्ज मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर, सरदार गुरमीत सिंह ने इफ्तिताई तकरीब में शिरकत की। मंजूर खान ने महकमे पुलिस में मुलाजमत की अहमियत और उसके लिए सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की तरफ से फराहम की जा रही मुफ्त तरबियत के अगराज और मकासद से वाकिफ करवाया। उन्होंने उम्मीदवारों को मशवरा दिया कि वो 100% एफर्ट्स लगाएं क्योंकि ये मुकाबला सख्त है। 16,925 कांस्टेबल्स की मुलाजमत के लिए 5 लाख से ज़्यादा दरखास्तें दाखिल की गई हैं। उन्होंने कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इम्तिहान की तैयारी और फिजिकल फिटनेस के लिए बेहतर से बेहतर खिदमात फराहम करने में कोई कसर बाकी नहीं रखेगी। दक्कन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के तलबा ने एक ट्राईसाइकिल बनाते हुए कारनामा अंजाम दिया है। कॉलेज के तलबा मोहम्मद फैसल, मोहम्मद उमर, मोहम्मद बिलाल, सैफुद्दीन सोज और मोहम्मद मुश्ताक ने हबीबा अहमद की निगरानी में इस ट्राईसाइकिल को तैयार किया। कॉलेज के तलबा ने ट्राईसाइकिल का सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी को भी मुशाहिदा करवाया। ये ट्राईसाइकिल 107 सीसी और 4 स्ट्रोक इंजन की बताई गई है। सदर मजलिस ने तलबा की इस कोशिश की सताइश की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस ट्राईसाइकिल की ऊंचाई 160 सेंटीमीटर, लंबाई 950 सेंटीमीटर, चौड़ाई 7 सेंटीमीटर बताई गई है। इस ट्राईसाइकिल में पेट्रोल की गुंजाइश 2.5 लीटर है। सदर मजलिस ने तलबा को उनकी इस तख्लीक व ईजाद पर मुबारकबाद दी। दूसरी तरफ दक्कन इंजीनियरिंग व टेक्नोलॉजी के तलबा के एक और ग्रुप ने भी मिनी बाइक बनाने का कारनामा अंजाम दिया है। कॉलेज के तलबा इमरान कुरैशी, सैयद मुनीबुद्दीन अहमद, मोहम्मद इब्राहिम, अब्दुल हादी और शेख नईम ने हबीबा अहमद की निगरानी में ये बाइक तैयार की। फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट के तहत मिनी ट्रैक रिजर्व बाइक को तैयार किया गया। बैरिस्टर ओवैसी ने बाइक का मुशाहिदा करते हुए तलबा को मुबारकबाद दी। ये बाइक 110 सीसी की बताई गई है। राशन डीलर्स की हड़ताल के बावजूद याकूतपुरा सर्कल 2 में राशन की दुकान खुला रखकर पुलिस की निगरानी में राशन सरबराह किया गया। एएसओ तनुजा, इंस्पेक्टर मोहम्मद मुराद, अमीरुद्दीन, लतीफ और दूसरे ओहदेदारों ने मगलपुरा पुलिस की मदद से दुकान खुलवाई। इलाके में कम्युनिटी हॉल न होने की वजह से आवाम को राशन फराहम करने के लिए राशन शॉप को खुलवाया गया।
मलकपेट के फरत नगर में ईद मिलाद तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इलाके के मौजूद शहरों से रुकन असम्बली ने मुलाकात करते हुए ईद की मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर मुकाम सरगर्म कारकुन शेख सरवर बबलू, कॉरपोरेटर सैयद मोहिउद्दीन अबरार, रियाजुल हसन आफंदी दूसरे भी मौजूद थे। इस ईद मिलाद में अवाम का कसीर हुजूम देखा गया जो एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद पेश कर रहे थे। चंद्रानगोट्टा मोहम्मद नगर के मुकाम अवाम ने दारुस्सलाम में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात करते हुए मजलिस की नुमाइंदगी पर किए गए तरक्याती कामों पर इजहार तशक्कुर किया। वफ्द के नुमाइंदे उस्मान बासुलेमान और उनके साथियों ने सदर मजलिस को बताया कि मोहम्मद नगर में मुख्तलिफ काम से इल्तिवा थे, लेकिन कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की परवर जुस्तजू की वजह से मज़कूरा कामों को अंजाम दिया गया। वफ्द ने मोतमद उमूमी मजलिस सैयद अहमद पाशा कादरी और मुतालिका कॉरपोरेटर हफीज पटेल की गुलपोशी की। रुकन असम्बली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अहमद बलाला ने हल्के मलकपेट के मुख्तलिफ इलाकों का अहदेदारों के साथ दौरा करते हुए मुख्तलिफ मसाइल की निशानदही करवाई और इन मसाइल की आजलाना यकसुई की हिदायत दी। उन्होंने मिलाद गली, तरके मुस्करात, SB कॉलोनी का पैदल दौरा किया। बोदली शाह कब्रस्तान वास के मुतअस्सिर इलाकों में अवाम के मसाइल भी दरियाफ्त किए। इस दौरे में कॉरपोरेटर सैयद मोहिउद्दीन अबरार और दीगर मजलिसी रुफ़क़ा, JHMC, बरखी, आबरसानी और दूसरे महकमों के अहदेदार भी मौजूद थे। बहादुरपुरा चौराहे के पास मौरियों का पानी जमा होने से राहगीरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस सिलसिले में मुताल्लिक़ा महकमे में कई दफ़ा शिकायत दर्ज करवाई गई, लेकिन मसले की यकसुई नहीं हो पाई, जिसकी वजह से न सिर्फ हादसात पेश आने का इम्कान है बल्कि फ़िज़ा में ताफ़ुन फैल गया है। गंदे पानी में मच्छरों की अफजाइश हो रही है। बहादुरपुरा चौराहे की सड़क पर ट्रैफिक का बहाव बहुत ज़्यादा होता है, जहाँ रोज़ाना हज़ारों गाड़ियों की आमदरफ्त होती है, लेकिन मुताल्लिक़ा महकमे की लापरवाही की वजह से मसले की यकसुई के लिए तसाहुल बढ़ता जा रहा है। एक ऐसे वक्त जब बदलते मौसम की वजह से मौसमी बुखारों का सिलसिला शुरू हो सकता है, मसले की बरवक्त यकसुई होनी चाहिए। वादी हुदा सुलेमान नगर के इलाके में पीने का पानी सड़कों पर बहने से कीमती पानी ज़ाय हो रहा है। बाला इलाकों के मकानों से पीने का पानी बहकर नशेबी इलाकों में जमा हो रहा है। इसके लिए महकमे आबरसानी की लापरवाही को इल्ज़ाम दिया जा रहा है। रच्चाकुंडा कमिश्नरेट के क़याम को 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं। मीडिया से बात करते हुए कमिश्नर रच्चाकुंडा पुलिस महेश भगवत ने बताया कि जोन में साल 2017 से 2018 तक 20,817 केसेस दर्ज किए गए थे, जिनमें से 4,243 सरके की वारदातों से मुताल्लिक़ थे। रच्चाकुंडे में IT और मल्टीनेशनल कंपनियों की मौजूदगी की वजह से पुलिस हमेशा मुतहरिक रहा करती है। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन मुस्कान के जरिए मजदूरी करने वाले बच्चों को भी बाजियाब कराया गया। कई अहम केसेस को हल करते हुए मुलजिमीन को सलाखों के पीछे भेजा गया। पुलिस तकर्रात के लिए भी तरबियत दी जा रही है। रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मिराज ने शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के चेक्स तकसीम किए, जिससे रेड हिल्स और आसिफ नगर के 109 दरख्वास्त गुजारों ने इस्तेफादा किया। इसमें शादी मुबारक स्कीम की 91 दरख्वास्तें और कल्याण लक्ष्मी स्कीम की 18 दरख्वास्तें शामिल थीं। चेक्स हासिल करने वालों ने रुकन असम्बली से इज़हार तशक्कुर किया। अक़लियती अक़ामती गर्ल्स इंग्लिश मीडियम स्कूल संगारेड्डी के सदर मुदर्रिस गयासुद्दीन ने 4TV से बात करते बताया कि उनके स्कूल में 5वीं से 8वीं जमातों में चंद नशिस्तें खाली हैं। उन्होंने ख्वाहिशमंद अफराद को मशवरा दिया कि उस सिलसिले में उनके स्कूल से रुजू होकर दाखिला हासिल कर सकते हैं। वजागुट्टा पुलिस ने खुद को ACB ओहदेदार ज़ाहिर करते हुए रकम के लिए धमकी देने वाली 6 रुकनी टोली बशमूल खातून को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि सेंट्रल जोन RTA में जूनियर असिस्टेंट के तौर पर खिदमात अंजाम देने वाली रेनुका को मोहम्मद अलीम, सैयद उस्मान अली, लुबना फातिमा उर्फ शिल्पा, सैयद ख्वाजा मोइनुद्दीन, आत्मा कुरविजय और सैयद समीर मेहदी ने धमकाया था कि रकम दें। पुलिस के मुताबिक 3 अफराद 30 जून को रेनुका के दफ्तर आए और धमकी दी कि उनके पास एक वीडियो है, लेकिन ये वीडियो रेनुका को नहीं बताया गया। मुस्कुर अफराद ने कहा कि अगर वो 4 लाख रुपए नहीं देती है तो ये वीडियो सोशल नेटवर्किंग साइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। तीनों अफराद रेनुका को लकड़ी का पुल के पास वाक़े एक रेस्टोरेंट ले गए, जहां उससे नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पर दस्तखत लिए गए और 2 जुलाई तक 4 लाख रुपए की रकम अदा करने के लिए तहरीर लिखवाई गई। बताया गया कि स्टोरी में शामिल लुबना फातिमा और शिल्पा परिवर्तन विमेंस एजुकेशनल वेलफेयर चैरिटेबल सोसाइटी के नाम से एक NGO चलाती है। वो मुख्तलिफ स्कूल्स के लिए तरबियती प्रोग्राम भी मुनक्किद करती हैं।
मुलजिम नंबर 1 मोहम्मद अलीम साबिर, जो वेब चैनल क्राइम टुडे का रिपोर्टर बताया गया है, वो भी लुबना फातिमा का साथी है। मुलजिम नंबर 2 उस्मान अली नेशनल एंटी क्राइम ह्यूमन राइट्स काउंसिल का तर्जुमान बताया गया है। उस्मान अली के पास से वॉइस टुडे वेब चैनल का ID कार्ड और लोगो बरामद हुआ है। मालूम हुआ कि इस टोली ने बाद दूसरे अफराद को भी ब्लैकमेल करते हुए 30,000 रुपए की रकम हासिल की थी। रेणुका की शिकायत पर पुलिस ने तमाम मुलजिमीन को गिरफ्तार किया है। शहर में बाज़ वेब चैनल्स की तरफ से शिनाख्ती कार्ड्स और लोगों को दिखाकर भोले वाले अफराद को हरासा किया जा रहा है। पुलिस को इस सिलसिले में सख्त कार्रवाई की जरूरत है। पंजाकोटा पुलिस ने सुली के कब्जे से एक मारुति वैन, फर्जी ID कार्ड्स, लोगो, माइक और 6 मोबाइल फोन जब्त किए हैं। तालाब कट्टा रेलवे लाइन पर एक शख्स ट्रेन की जद में आकर शदीद जख्मी हो गया। तफसीलात के मुताबिक अमान नगर तालाब कट्टे के रहने वाले 26 साल सैयद इब्राहिम अपने चंद साथियों के साथ दबीरपुरा रेलवे स्टेशन के पास शराब नोशी कर रहे थे। नशे की हालत में उनकी अपने साथियों के साथ बहस व तकरार हो गई और बात हाथापाई तक पहुंच गई। इब्राहिम के एक साथी ने उन्हें रेलवे लाइन की तरफ ढकेल दिया। इत्तेफाक से उस वक्त एक तेज रफ्तार ट्रेन आ रही थी, जिसके पहियों की जद में आकर इब्राहिम का एक पैर कट गया। चंद दिनों के अंदर रेलवे लाइन पर पेश आया ये दूसरा वाकया है। ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए रेलवे लाइन के पास CCTV कैमरे लगाने की जरूरत है, ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। दबीरपुरा पुलिस ने केस दर्ज करते हुए इब्राहिम को इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया है। कोठी मैटरनिटी हॉस्पिटल से 6 दिन की नवमौलूद बच्ची का अगवा कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक विजयाना में खातून 10 रोज कबल डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल में शरीक हुई थी। चंद दिन कबल विजया की जदगी हुई और उसकी बच्ची बीमार थी। पीर को खातून विजया के पास आई और बच्ची को टीका दिलाने के बहाने नवमौलूद को लेकर चली गई। काफी देर तक बच्ची को वापस न आने पर मुतासरा खातून हॉस्पिटल के इंतजामिया से रुजू हुई। CCTV फुटेज में भी बच्ची को ले जाने का मंजर कैद हुआ है। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। चनागोटे में ऑटो ड्राइवर की खुदकुशी का वाकया पेश आया। मुतवफ़ी 32 साल शेख सादिक की लाश ऑटो गैरेज में लटकी हुई पाई गई। इतला मिलने पर पुलिस ने मकाम वाकया पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल किया। खानदानी मसाइल खुदकुशी की वजह बताई जा रही हैं। पुलिस मसरूफ तहकीकात है। महकमे आबकारी की टीम ने शमशाबाद में 2 मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारकर 22 किलो गांजा जब्त करते हुए 3 अफराद को गिरफ्तार किया है। महकमे आबकारी की टीम ने डिप्टी कमिश्नर आबकारी पुलिस C विवेकानंद रेड्डी की हिदायत पर कार्रवाई करते हुए एक मोटरसाइकिल सवार नरेश के पास से 1.5 किलो गांजा जब्त किया। पुलिस की तफ्तीश पर नरेश ने 2 अफराद नरेश सिंह और शिवाचारी के नाम भी बताया, जिस पर पुलिस ने उनके मकान पर धावा करते हुए 20 किलो गांजे को जब्त किया। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से 3 मोटरसाइकिलें, 7 मोबाइल फोन और 4 वेइंग मशीन भी जब्त की हैं। केयर हॉस्पिटल में साबिक वज़ीर आला मगरबी बंगाल डॉक्टर BC रॉय की खिदमात को खराज पेश करते हुए डॉक्टर्स डे का एहतमाम किया गया। दवाखाने के डॉक्टर ने मीडिया को बताया कि डॉक्टर BC रॉय एक बड़े डॉक्टर के अलावा मुजाहिदे आज़ादी भी थे। हर साल 1 जुलाई को उनकी याद में ये दिन मनाया जाता है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। असातिज़ा के तबादलों से मुताल्लिक ऑप्शन को एडिट करने की सहूलत फराहम करने हुकूमत का फैसला। तबादलों पर रोक लगाने से हाई कोर्ट का इंकार। %12 मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात पर अमलावरी को यकीनी बनाने कांग्रेस का मुतालबा। वज़ीर आला पर मुसलमानों के साथ धोखा करने का इल्जाम। ईरान के साथ ताल्लुकात खत्म करने अमेरिका का दबाव। हिंदुस्तान की खुद मुख्तारी के खिलाफ अमेरिका के सामने घुटने न टेके जाएं। ट्रंप इंतजामिया पर बैरिस्टर ओवैसी की तनकीद। रेलवे पटरियों पर हादसों में इजाफा। 1 हफ्ते के दौरान ट्रेन की जद में एक और शख्स जख्मी। CCTV कैमरों की तनसीब नागजीर। और ACB ओहदेदार जाहिर करते हुए RTA की खातून ओहदेदार को धमकाने वाली टोली गिरफ्तार। वेब चैनल का रिपोर्टर और खातून भी शामिल।
اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔